ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार के भाई बंधुओं, माताओं, बहनों सबका मैं स्वागत करता हूं। अब आने वाला महीना, अगस्त का महीना कैसा होगा आपका, यह जानना इसलिए आवश्यक है आपके लिए कि यदि आप यह जान लिए कि आपके आने वाले समय में किस तरह के उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्या अच्छी खबर क्या बुरी खबर मिलने वाली है, हमें किस तरीके की सावधानी बरतनी है, तो हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। दुर्घटना से उसको नहीं कहते जो रोड पे एक्सीडेंट होता है। दुर्घटना मतलब आकस्मिक कोई भी तरह की चीज़ें हो जाए उसको दुर्घटना ही कहते हैं। तो किसी भी तरीके की दुर्घटना से हम बच सकते हैं। तो आज इसीलिए मैं मेष राशि पे चर्चा करूंगा। हर दिन हर राशि के बारे में हमारा एक एक वीडियो आता रहेगा। आज मैं मेष राशि के बारे में बताऊंगा कि आपका अगस्त का महीना कैसा होगा। जीवन की 3 मूल आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान। इन चीज़ों के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान बनाने के लिए आपको व्यापार, धन, नौकरी, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस क्षेत्र में आपका कैसा रहेगा अगस्त का महीना। मकान बना लिए तो उसमें रहने के लिए एक परिवार और उत्तम स्वास्थ्य की जरूरत पड़ेगी। तो इस दृष्टिकोण से भी आपका अगस्त का महीना कैसा होगा। यह राशिफल जो मैं आपको बताऊंगा यह मूलतः आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप व्यक्तिगत तौर में अपने बारे में समझना चाहते हैं, अपने जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं, अपने जीवन की पूरी रूपरेखा जानना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपके कुंडली में आपके ग्रह सब कुछ पहले से ही निर्धारित करके बता दिए हैं। कोई भी ज्योतिषाचार्य अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं वह आपके कुंडली के ग्रह ही बोलते हैं। और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। यदि वह उपाय आप ईमानदारी के साथ, ईश्वर को आजमाने के लिए नहीं, सिर्फ ईमानदारी के साथ यदि वह उपाय आप करते हैं तो आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक समाप्त भी हो जाएंगी। तो चलिए, अच्छा, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि मैं भी एक व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से आपको यह समझाऊं तब आपको समझ में आएगा, अथवा यदि मैं आपको एकदम सरल तरीके से, एकदम आसानी से ऐसे चीज़ों को बताऊं जो आपको समझ में आ जाए, वह अच्छा रहेगा। यह आप बता दीजिएगा, उसी अनुसार मैं आगे का वीडियो आपको दूंगा। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आपके स्क्रीन पे सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है उसको आप दबा दें, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपका कुछ भी धन नहीं जाएगा, आपका इसमें कुछ भी 1 रुपये नहीं देना है, लेकिन उससे हमारा बहुत उत्साह बढ़ता है और हमारा हौसला बढ़ता है। हमको लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपने सनातन परिवार के लोगों के लिए, वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अगस्त में सबसे पहले मैं बताऊंगा ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसे है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि आप मेष राशि के हैं तो आपकी कुंडली कैसी बन रही है। कुंडली में 12 घर होते हैं और सभी घरों के लिए अपने अपने उनके जो घरों में उनके ग्रह होते हैं उनका स्थान होता है। किसी किसी ग्रहों का 2-2 घर होते हैं, किसी किसी के एक ही घर होते हैं। यह अलग विषय है, मैं उसके बारे में आपको अलग तरीके से बताऊंगा। वह अलग मैटर रहेगा, उस पर आप अलग से चर्चा हमसे कर लीजिएगा। तो अगस्त का महीना सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या बन रही है, फिर जीवन की आवश्यकताओं के लिए आपकी क्या स्थिति बनेगी। तो सबसे पहले अगस्त का महीना मेष राशि वालों आपके लिए सामान्य तौर पर मिले जुले या समझिए औसत तरीके के परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। सूर्य का गोचर, सभी ग्रहों के बारे में बताऊंगा आपके लिए। सूर्य का गोचर इस महीने आपके महीने के पहले हिस्से में, अगस्त के महीने के पहले हिस्से में आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है। जबकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव पर रहेगा। वैसे पंचम भाव पर भी सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपने ही राशि में होने के कारण
सूर्य कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मंगल का गोचर इस पूरे महीने आपके छठे भाव पर रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। बुध का गोचर 30 अगस्त तक आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, उसके बाद पांचवें भाव में चले जाएंगे। ऐसे में बुध ग्रह इस महीने आपको अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। स्क्रीन पे मैंने आपका कुंडली भी बना दिया है, आप वहां भी देख सकते हैं। बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि में रहेगा। वहीं 13 अगस्त तक बृहस्पति राहु के तथा बाद में गुरु के नक्षत्र में यानी कि अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। ऐसे में गुरु से मिलने जुलने वाले परिणाम आप अच्छा प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन तुलना करेंगे तो 13 अगस्त के बाद का परिणाम आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्र ग्रह 21 अगस्त तक आपके तीसरे भाव में, तो वहीं बाद में आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। अतः शुक्र समान तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देते रहेंगे। शनि का गोचर मीन राशि में अर्थात आपके द्वादश भाव में रहेगा। शनि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, साथ ही साथ 3 अगस्त तक केतु के बाद में बुध के उप नक्षत्र में चले जाएंगे और वह वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में समान तौर पर शनि से अनुकूलता की उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए, लेकिन 3 अगस्त के बाद कुछ मामलों में आपके लिए थोड़ी बहुत अनुकूल परिणाम वह दे देंगे। राहु का गोचर कुंभ राशि में आपके लाभ भाव में रहेगा। राहु बृहस्पति के नक्षत्र में होकर समान तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। वहीं केतु का गोचर आपके पंचम भाव में सिंह राशि में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। 4 अगस्त तक केतु अपने ही उप नक्षत्र जबकि बाद में बुध के उप नक्षत्र में आ जाएंगे। ऐसे में केतु से भी मिले जुले परिणाम आपको मिलने की उम्मीद आप रख सकते हैं। इस तरीके से मैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बताऊं तो मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए यह महीना, अगस्त का महीना, मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। अब वह मिले जुले परिणाम आपके आवश्यकताओं के अनुसार कैसा रहेगा, तो सबसे पहले समझिए कार्यक्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कार्यक्षेत्र अर्थात जहां पे आप कार्य करते हैं, नौकरी व्यापार कुछ भी करते हैं, कार्य करते हैं धन के लिए, तो कार्य की स्थिति में कैसा रहेगा फिर मैं बताऊंगा। धन, परिवार, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब पे बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा उत्साह भी बढ़ाइए। तो चलिए, कार्य क्षेत्र में आपके कैरियर के जो स्थान के जो स्वामी हैं वह इस महीने समझिए या पिछले महीने की तरह आपके द्वादश भाव पर ही बने हुए हैं, यानी कि शनि देव आपके द्वादश भाव पर बने हुए हैं। इसे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनि देव गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, जो उन लोगों को अच्छा परिणाम दे सकते हैं जो लोग कार्य क्षेत्र को लेकर अपना स्थान बदलना चाहते हैं। यानी कि सोच रहे हैं यहाँ बैठ के काम अच्छा नहीं हो रहा, किसी और जगह जाके काम करें। अर्थात ऐसे नौकरी पेशा लोग जो नौकरी में बदलाव चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो व्यापार को लेकर यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 6 अगस्त तक शनि ग्रह केतु के उप नक्षत्र में होंगे, यह थोड़ा सा कठिन समय होगा। जबकि 6 अगस्त के बाद शनि ग्रह बुध के उप नक्षत्र में होकर अच्छे व्यापारिक सौदे आपसे करा देंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा। अर्थात कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में यह महीना आपको मिला जुला परिणाम देगा। कुछ मामलों में परिणाम औसत से थोड़े कमजोर रहेंगे, लेकिन व्यापार को लेकर यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, किसी डिसीजन पर जाना चाहते हैं, तो मेरे सलाह के अनुसार 6 अगस्त के बाद आप यह कीजिएगा। वहीं नौकरी पेशा लोग 6 अगस्त के बाद ही ज्यादा परिणाम पाने की उम्मीद रखिएगा, तो आपके लिए अच्छा परिणाम आएगा।
अर्थ यानी कि धन के हिसाब से कैसा होगा यह महीना, तो आर्थिक मामलों में बात किया जाए तो मेष राशि वालों, अगस्त का महीना आपके लाभ भाव के स्वामी शनि देव पिछले महीने की तरह अभी भी द्वादश भाव में ही बने हैं। इस महीने शनि ग्रह वक्री रहेंगे तथा अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि उप नक्षत्र की स्थिति देखने पर यह पता चलता है कि 3 अगस्त तक शनि केतु के नक्षत्र में हैं, बाद में बुध के उप नक्षत्र में रहेंगे और इस महीने बुध की स्थिति समान तौर पर आपके लिए ठीक ठाक है। इसलिए आपकी मेहनत के अनुरूप कमाई आपकी होगी। भले ही मेहनत का 100% आपको न मिले, उसका पूरा रिजल्ट आपको न मिले, लेकिन काफी हद तक आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ भाव पर विराजमान राहु कई बार विभिन्न माध्यमों से धन कमाने का आपको अवसर देंगे, मौका देंगे। धन के कारक ग्रह बृहस्पति भी नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। इन सभी कारणों से यह महीना आपको मेहनत के अनुरूप काफी हद तक अनुकूल परिणाम देगा। वहीं धन भाव के स्वामी की स्थिति को देखें तो धन भाव के स्वामी शुक्र इस महीने 21 तारीख तक तीसरे भाव में रहेंगे। समान तौर पर यह धन बढ़ाने में मदद करेंगे। वहीं 21 अगस्त के बाद यह चतुर्थ भाव में जाकर और अधिक मात्रा में धन आपके बढ़ाने में मदद करेंगे। लाभ करवाने में भी बृहस्पति काफी हद तक आपकी मदद करेंगे। ये मैं तृतीय भाव चतुर्थ भाव में बोलता हूं तो आप कुंडली में समझते होंगे कि प्रथम भाव 1 2 3 4 12 घर होते हैं, तो भाव मतलब वो घर की बात मैं कर रहा हूं। स्वास्थ्य, अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल परिणाम आपको देगा, क्योंकि छठे भाव को रोग, कर्ज और शत्रु भाव कहा जाता है। समान तौर पर लग्नेश का, आपके लग्नेश का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गोचर में मंगल का छठे भाव में जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस कारण से मंगल स्वास्थ्य को अनुकूलता देने में आपके हर दम प्रयास करते रहेंगे। रोग के कारक ग्रह शनि मंगल को गोचर में देख रहे हैं, अर्थात छोटी मोटी विसंगतियां रहेंगी। कभी कभार चोट या खरोच वगैरह लगने की कुछ शिकायतें आपको मिल सकती हैं। यदि आपको पहले से हृदय संबंधित कोई तकलीफ है तो आपको जागरूकता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, लेकिन समान तौर पर नए सिरे से किसी भी रोग के आने की संभावना इस महीने प्रतीत नहीं हो रही है। पिछले समय से अगर कोई रोग शरीर से जुड़ा हुआ है तो इसमें भी मंगल की कृपा से राहत मिल सकती है। महीने के पहले हिस्से में चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर को देखते हुए हृदय आदि संबंधित मामलों में आपकी जागरूकता बढ़ेगी। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में कब्ज, एसिडिटी जैसी कुछ शिकायतें आपको मिल सकती हैं। यदि आप प्रेम में हैं या यदि आप विवाहित हैं तो दोनों परिस्थिति में कैसा होगा अगस्त का महीना आपके लिए। तो प्रेम संबंधों की बात किया जाए तो यह महीना आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य चतुर्थ भाव में होंगे, अर्थात पंचम भाव से द्वादश भाव में रहेंगे, यानी कि प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी देखने को मिलेगा। काम में व्यस्तता या यात्रा पर जाने की वजह से आपको आपस में मिलने का कम मौका मिलेगा। पंचम भाव में केतु का गोचर लगातार बना हुआ है और अभी आगे भी बना रहेगा। अतः राहु केतु के प्रभाव के चलते बीच बीच में कुछ गलतफहमियां आपको देखने को मिलेंगी। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें यानी कि विवाहित जीवन की बात करें तो इस मामले में आपके सप्तमेश की स्थिति अनुकूल होने के कारण काफी हद तक आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी आपको अनुकूल परिणाम देगी। दाम्पत्य जीवन समान तौर पर आपके लिए सुखमय रहेगा। आप लोग एक दूसरे को पूरा समय देंगे, एक दूसरे को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे और अपने संबंधों में अनुकूलता बनाकर रखेंगे। यदि मैं परिवार की स्थिति की बात करूं, क्योंकि मकान तो आपने बना लिया तो परिवार तो चाहिए, तो परिवार के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आप
के लिए सामान्य तौर पर औसत से बेहतर रहेगा। हालांकि आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र इस महीने आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर शुक्र के लिए अनुकूल स्थिति है, यानी कि शुक्र की अनुकूल परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है, जो बीच बीच में कुछ परेशानियां देंगे। यही कारण है कि हम पारिवारिक मामलों में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद रख रहे हैं। यानी इस महीने परिजनों के साथ आपके रिश्ते सामान्य तौर पर संतुलित रहेंगे, लेकिन कभी कभार कुछ छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूं। यह 3 उपाय हैं, तीनों को आप कीजिए। पहला, जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाइए। दूसरा, अस्थमा रोगियों को दवा खरीदने में उनकी मदद कर दीजिए। तीसरा, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। यदि यह उपाय आप करते हैं तो आपके जो भी अगस्त के महीने में समस्याएं चल रही थी उसमें 80 से 90% तक की कमी आ जाएगी। क्योंकि जैसे आप बीमार होने पर दवा खाते हैं, स्वस्थ होते हैं, इसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र में समस्याओं के रहते हुए आप उपाय करते हैं और समस्याओं से बच जाते हैं। इसलिए उपाय कीजिए और समस्याओं से बचे रहिए। यह वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे मेष राशि से संबंधित जितने लोग हैं अगस्त का महीना उनका कैसा होगा, क्या सावधानी बरतनी है और क्या उपाय करना है, यह जानकारी उनके पास तक पहुंच जाए और जिससे वह अपनी समस्याओं को काफ़ी हद तक दूर कर दें। इसलिए निवेदन है, वीडियो को अधिक मात्रा में फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाइए, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।